और दोस्तों 2 जुलाई 2026 के सेकेंड शिफ्ट से सीडीपी का ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रश्न परीक्षा में आया था उसका हम एक महत्वपूर्ण एनालिसिस और आंसर की लेकर आप सबके बीच में आए हैं। आप यहां से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, किशोरों में आत्मचेतना बढ़ाने के कारण निम्न हो सकते हैं। ऑप्शन ए बेहतर सोच, ऑप्शन बी सामाजिक लगाव, ऑप्शन सी शारीरिक ठहराव, ऑप्शन डी बेहतर प्रक्रिया। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अलगाव। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। एक श्रवण बाधित किशोर को सबसे अधिक लाभ मिलता है। ऑप्शन ए अलगाव, ऑप्शन बी दृश्य संकेत और लिखित सहायता, ऑप्शन सी समान मूल्यांकन, ऑप्शन डी केवल मौखिक व्याख्यान। तो एक दृश्य बाधित किशोर को सबसे अधिक लाभ मिलता है वो दृश्य संकेत और लिखित सहायता से। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। माता पिता के विचारों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र विचार विकसित करने वाले किशोरों बात को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए प्रतिक्रिया का प्रभुत्व, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक प्रतिगमन, ऑप्शन सी संवेदी विकास, ऑप्शन डी पहचान खोज। जो अपने माता पिता के विचारों को अस्वीकार करते हैं और स्वतंत्र विचार विकसित करने की बात करते हैं, इसकी मुख्य कारण है कि वो किशोर अपनी एक पहचान की खोज में रहते हैं। यानी प्रश्न संख्या 3 का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। स्फूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि, ऑप्शन बी प्रतिवर्ती क्रियाएं, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी अपने नियंत्रण में व्यवहार। तो स्फूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी अपने नियंत्रण में व्यवहार से। प्रश्न संख्या 5 क्या है देखते हैं। शिक्षण में बाल विकास को समझने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मूल्यांकन को समाप्त करता है, यह कक्षा पर शिक्षक का नियंत्रण बढ़ाता है, यह अनुशासन को कम करता है, यह शिक्षण को विकासात्मक तत्परता के साथ संरेखित करने में मदद करता है। यानी प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। किशोरों की नैतिक तर्क क्षमता कारण से बढ़ती है। ऑप्शन ए संवेदी विकास, ऑप्शन बी प्रतिक्रियाशील परिपक्वता, ऑप्शन सी शारीरिक ऊंचाई, ऑप्शन डी अमूर्त चिंतन। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमूर्त चिंतन। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। जब किशोर एक असफलता को लेकर अति सामान्यीकरण करते हैं, मैं हमेशा असफल होता हूं, तो यह दर्शाता है वैज्ञानिक तर्क, ऑप्शन बी तार्किक अमूर्तन, ऑप्शन सी मेटाकॉग्निशन, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकृति। तो प्रश्न संख्या 7 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक विकृति। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। जब किशोर नियमों और अधिकारों को चुनौती देना शुरू करते हैं तो उनमें कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन ए मोटर समन्वय, ऑप्शन बी प्रतिवर्त नियंत्रण, ऑप्शन सी संवेदी कौशल, ऑप्शन डी तार्किक तर्क। तो प्रश्न संख्या 8 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तार्किक तर्क। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निरंतर सुदृढ़ीकरण में से ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो कभी कमजोर नहीं पड़ता। ऑप्शन बी विलुप्त होने के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि पर आधारित है, ऑप्शन डी सुदृढ़ीकरण बंद होते ही यह जल्दी बुझ जाता है। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुदृढ़ीकरण बंद होते ही यह जल्दी बुझ जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। एक दृष्टिबाधित कक्षा 8 का छात्र गणित पढ़ते समय अधिक लाभ विकसित किससे प्राप्त करेगा। ऑप्शन ए केवल मानक पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन बी शुद्ध व्याख्यान, ऑप्शन सी सिलेबस कम किया गया है, ऑप्शन डी स्पर्शनीय ग्राफिक्स और ऑडियो व्याख्या। यानी प्रश्न संख्या 10 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना विकास से पहले आता है क्योंकि सजगता हावी होती है। ऑप्शन बी परिपक्वता सीखने को नियंत्रित करती है, ऑप्शन सी अनुकूलन तर्क का स्थान ले लेता है, ऑप्शन डी सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। यानी प्रश्न संख्या 11 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। समावेशी शिक्षा में जरूरत न होने पर भी बहुत ज़्यादा मदद देने का परिणाम यह हो सकता है। ऑप्शन ए बढ़ी हुई सहनशीलता, ऑप्शन बी बढ़ी हुई स्वतंत्रता, ऑप्शन सी हिस्सेदारी, ऑप्शन डी निर्भरता। यानी प्रश्न संख्या 12 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्भरता।
प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं वे को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑप्शन ए रट कर याद करना, ऑप्शन बी निष्क्रिय स्मरण, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी संदर्भित अधिगम। प्रश्न संख्या 13 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, एक शिक्षक जो छात्रों को समस्याओं की जांच करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है वह निम्न का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन ए दंड विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी अभ्यास विधि, ऑप्शन डी जांच विधि। तो प्रश्न संख्या 14 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी जांच विधि। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, पियाजे के अनुसार किशोर सोचना शुरू करते हैं। ऑप्शन ए अचेतन रूप से, ऑप्शन बी केवल मूर्त रूप से, ऑप्शन सी यांत्रिक रूप से, ऑप्शन डी अमूर्त रूप से। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमूर्त रूप से। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, किशोरावस्था में सहकर्मी मार्गदर्शक बढ़ाता है। ऑप्शन ए छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी अलगाव, ऑप्शन बी सामाजिक पदानुक्रम, ऑप्शन डी सामाजिक एकीकरण। तो प्रश्न संख्या 16 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी सामाजिक एकीकरण। प्रश्न संख्या 17, किशोरों के लिए परामर्श प्राथमिकता विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि यह अधिक ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन ए प्रतिबद्ध क्रिया का विकास, ऑप्शन बी बुनियादी आदत निर्माण, ऑप्शन सी मोटर नियंत्रण, ऑप्शन डी पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दे। तो प्रश्न संख्या 17 का सही विकल्प हो जाएगा पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दे। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, स्फूर्त अनुकूलन शास्त्रीय अनुकूलन से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें यह स्वचालित होती है। ऑप्शन बी स्वैच्छिक और अनुक्रियाएं शामिल होती हैं, ऑप्शन सी किसी सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी यह प्रतिवर्ती होती है। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, शिक्षण की प्रभावशीलता तब बेहतर होती है जब गृहकार्य बढ़ जाता है। ऑप्शन बी विधियां अधिगम उद्देश्यों के अनुरूप हैं, ऑप्शन सी अनुशासन सख्त हो जाता है, ऑप्शन डी शिक्षक अधिक व्याख्यान देते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 19 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 विधियां अधिगम उद्देश्यों के अनुरूप है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, किशोरों में अधिगम अक्षमता का शीघ्र पहचान से मदद मिलती है। ऑप्शन ए आवश्यकता वाले शिक्षकों को अलग करने में, ऑप्शन बी अस्थायी रूप से ठप्पा लगाने में, ऑप्शन सी सभी के लिए उपेक्षाओं को कम करने में, ऑप्शन डी समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में। तो प्रश्न संख्या 20 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट करते जाइए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, कार्यात्मक व्यवहार व मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि यह अलगाव को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी दंड पर ध्यान केंद्रित करता है, ऑप्शन सी लेबलिंग को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन डी व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों का पहचान करता है। यानी प्रश्न संख्या 21 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, विकास को अनुमानसिकता और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं क्योंकि विद्यालय अनुमानसिकता की जगह ले लेता है, ऑप्शन बी जीन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ऑप्शन सी मीडिया व्यक्तित्व को नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी पर्यावरण अनुमानसिक क्षमता को आकार देता है। तो प्रश्न संख्या 22 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण अनुमानसिक क्षमता को आकार देता है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, किशोरावस्था में संतुलित विकास इनके बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए केवल स्कूल, ऑप्शन बी अनुमानसिकता और पर्यावरण, ऑप्शन सी केवल पालन पोषण, ऑप्शन सी केवल पालन पोषण, ऑप्शन डी केवल जीन। तो प्रश्न संख्या 23 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी अनुमानसिकता और पर्यावरण। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब वे निरंतर प्रतिस्पर्धा करते हैं, ऑप्शन बी उन्हें दंड का भय होता है, ऑप्शन सी वे याद करते हैं, ऑप्शन डी वे स्वायत्तता का अनुभव करते हैं। प्रश्न संख्या 24 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी वे स्वायत्तता का अनुभव करते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, एक ऐसा सुविधाकार जो समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है वह इसका उपयोग कर रहा है। ऑप्शन ए गेस्टाल्ट अधिगम, ऑप्शन बी व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद, ऑप्शन सी केवल अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी केवल शास्त्रीय अनुकूलन। यानी प्रश्न संख्या 25 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद। प्रश्न संख्या 26,
शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए कठिन से अमूर्त की ओर बढ़ना, ऑप्शन बी जटिल से सरल की ओर बढ़ना, ऑप्शन सी व्याख्यान से अनुशासन की ओर बढ़ना, ऑप्शन डी ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। तो प्रश्न संख्या 26 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। प्रश्न संख्या 27, अवधारणात्मक समझ तब प्रदर्शित होती है जब छात्र उदाहरणों की नकल करते हैं, ऑप्शन बी परिभाषाएं याद करते हैं, ऑप्शन सी सूत्रों को याद करते हैं, ऑप्शन डी नए संदर्भों में विचारों को लागू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी नए संदर्भों में विचारों को लागू करते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण दंड से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया को रोकता है, ऑप्शन बी प्रतिक्रियाओं को कम करता है, ऑप्शन सी सीखने की गति को स्थिर देता है, ऑप्शन डी प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। तो प्रश्न संख्या 28 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 29, कक्षा 8 का एक छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। यह सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि अधिगम, ऑप्शन बी शास्त्रीय अनुकूलन, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, ऑप्शन डी स्फूर्त अनुकूलन। इस प्रश्न संख्या 29 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी स्फूर्त अनुकूलन। प्रश्न संख्या 30, अंतिम प्रश्न, किशोरावस्था के दौरान भावात्मक उतार चढ़ाव काफी हद तक प्रभावित होते हैं, ऑप्शन ए प्रतिवर्ती विकास, ऑप्शन बी केवल अनुवांशिकता, ऑप्शन सी ऊंचाई में अंतर, ऑप्शन डी हार्मोनल परिवर्तन। तो प्रश्न संख्या 30 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर दे हार्मोनल परिवर्तन। हार्मोनल परिवर्तन से किशोरावस्था में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ये 30 प्रश्न जो हमने विशेष आंसर की और व्याख्या किया, सटीक व्याख्या। आप कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आप अपने प्रश्न अंकों को हमारे कमेंट में कमेंट बॉक्स करते रहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।